नमस्कार। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव पाठशाला। आपका आपके अपने चैनल क्रिएटिव पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे अभिभावकों के दिमाग में लगातार कौंध रहा है और वो ये है कि हम उन्हें कौन सी ऐसी 5 चीजें, इनफैक्ट उन्हें ऐसी कौन सी चीजें अपने दिमाग में रखनी चाहिए जब वो अपने बच्चे का एडमिशन किसी भी स्कूल में करवा रहे हों। मैं आज आप सभी के साथ 5 ऐसी सबसे ज्यादा जरूरी चीजों के बारे में बात करूंगी। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में बात करूंगी जो कि किसी भी अभिभावक को, किसी भी पेरेंट को एक स्कूल सिलेक्ट करने से पहले जरूर से जरूर ध्यान देना चाहिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पर हाँ, उसके पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज कंसिडर डूइंग सो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। मैंने आज के टॉपिक को 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है आप सभी को इजीली समझने के लिए। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप जब भी स्कूल्स सर्च कर रहे हैं, आप जब भी अपने बच्चे के लिए एक स्कूल खोज रहे हैं, तो आपको उसका करिकुलम, उसका एफिलिएटेड बोर्ड देखना बहुत ही जरूरी है। एफिलिएटेड बोर्ड मतलब क्या वो बोर्ड सीबीएसई है, क्या वो बोर्ड आईसीएसई है। यानी कि जब आपका बच्चा 10th मैट्रिकुलेशन, 12th इंटरमीडिएट उस स्कूल से पास करेगा तो उसकी डिग्री, उसकी पास आउट सर्टिफिकेट कौन से बोर्ड से होगी? क्या वो सीबीएसई बोर्ड की होगी, क्या वो आईसीएसई बोर्ड की होगी, क्या वो स्टेट बोर्ड की होगी, या वो की एक इंटरनेशनल स्कूल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्कूल को एफिलिएशन किस बोर्ड से मिला हुआ है, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड या कि इंटरनेशनल, ये जरूर पता करें। साथ ही साथ स्कूल के करिकुलम पर भी जरूर से जरूर ध्यान दें। करिकुलम इन द सेंस, जैसे जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो क्या वो मॉन्टेसरी करिकुलम फॉलो करते हैं, क्या वो वॉल्डॉर्फ करिकुलम फॉलो करते हैं, क्या वो ज्यादा प्ले बेस्ड लर्निंग पर एम्फोसिस देते हैं, बच्चों को प्रैक्टिकल रूप से सिखाना ज्यादा जरूरी समझते हैं, या कि आर्ट एक्टिविटीज के थ्रू सिखाते हैं, या कि उनके करिकुलम में स्टेम स्किल्स, STEM स्टेम स्किल्स का ज्यादा महत्व है। आपको करिकुलम को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका बच्चा मान लीजिए स्टेम स्किल्स में उतना इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर वो स्कूल उसके लिए सही नहीं है। वहीं पर अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा प्ले बेस्ड लर्निंग में इंटरेस्टेड है, या उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो बहुत प्ले बेस्ड तरीके से बहुत चीजों को बहुत जल्दी और बहुत इजीली ग्रास्प कर लेता है या कर लेती है, तो फिर प्ले बेस्ड चीजें, प्ले बेस्ड स्कूल उसके लिए बेस्ट होगा। तो चलिए मूव करते हैं अब पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 बताता है कि टीचर स्टूडेंट रेशियो एक क्लास में क्या होना चाहिए। जब आप कोई स्कूल विजिट करते हैं या किसी स्कूल के बारे में पता करते हैं अपने बच्चे के लिए, वहां उस स्कूल की क्लास साइज क्या है, मतलब कि एक क्लास में कितने सारे बच्चे होंगे और उतने सारे बच्चों के लिए उन लोगों ने कितने टीचर्स असाइन किए हुए हैं उस पर्टिकुलर क्लास को। यानी कि जब एक स्कूल चल रहा होता है तो फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, हर एक पीरियड में जो टीचर्स आते हैं वो कितने हैं और कितने बच्चों के लिए हैं, और ऐसा क्यों पता करना जरूरी है, ताकि आपके बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन मिल सके। अब अगर बच्चों की संख्या ज्यादा है क्लास में, अगर बच्चों का नंबर बहुत ज्यादा है क्लास में और उन सबके लिए सिर्फ अगर एक ही टीचर असाइन की हुई है, तो हर एक बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन मिल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप क्लास साइज पर जरूर ध्यान दें। टीचर स्टूडेंट रेशियो एक क्लास में कितना है, यानी कितने बच्चों के लिए कितने टीचर्स उस पीरियड में असाइन होते हैं या एक पीरियड में असाइन किए जाते हैं, ये जरूर पता करने की कोशिश करें। सो हमारा सेकेंड पॉइंट था टीचर स्टूडेंट रेशियो इन अ क्लास। पॉइंट नंबर 3 होता है स्कूल की फीस। बट जब हम फीस के बारे में बात करते हैं, स्कूल फीस के बारे में बात करते हैं, तो वो सिर्फ एकेडमिक ईयर्स ट्यूशन फीस नहीं होती है, उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें एडेड या एडिशनल होती हैं।
So apart from the school ट्यूशन फीस फॉर योर चाइल्ड, बच्चे के लिए सिवाय या सिर्फ ट्यूशन फीस पता करने के बजाय आपको और क्या क्या पता करना चाहिए? आपको पता करना चाहिए कि स्कूल की ट्रांसपोर्टेशन फीस कितनी है। मतलब अगर आपका घर स्कूल से दूर है और अगर आप कन्वेंस लेते हैं, स्कूल ट्रांसपोर्ट अगर आप ले रहे हैं, तो वो आपको एक साल में क्या कॉस्टिंग एडअप करेगा, वो जरूर से जरूर पता करके रखें। नेक्स्ट है, बहुत सारे स्कूल्स अपार्ट फ्रॉम द ट्यूशन फीस दे ऑल्सो चार्ज यू एक्स्ट्रा फॉर द को करिकुलर एक्टिविटीज एंड एनी अदर एक्टिविटी, लाइक अगर बच्चे को स्पोर्ट्स सिखा रहे हैं या कि कोई भी एडिशनल एक्टिविटी आपका बच्चा सीख रहा है स्कूल में, तो वो ट्यूशन फी के अलावा आपको पे करना पड़ जाता है। तो आप जो भी एडिशनल फीस है इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज, उसके बारे में भी जरूर से जरूर पता करें। तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज योर एकेडमिक ईयर की ट्यूशन फीस, जो आपका बच्चा एकेडमिकली जो एग्जाम्स देता है उसके लिए और टीचर्स के पढ़ाने के लिए आप पूरे साल की फीस भरते हो। सेकेंड हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन फीस, अगर आप स्कूल के आसपास नहीं रहते हो, थोड़ा दूर है एंड आपको ट्रांसपोर्टेशन लेने की जरूरत पड़ती है, तो पॉइंट नंबर 3 आ जाता है यहाँ पे कि एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट, डांस एटसेट्रा। अगर आपका बच्चा इन सारी चीजों में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसकी फीस एडिशनल कितनी होगी? ऑल टुगेदर इन सबको आप सम अप करिए, मतलब इन सबको एक साथ आप जोड़िए और फिर आपको पूरे साल की एकेडमिक फीस मिल जाएगी। आप उस एकेडमिक फीस का टोटल करके अपने बजट के साथ कंपेयर कर सकते हैं और एक ब्रीफ आइडिया ले सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इतनी फीस मुझे एक साल में अपने बच्चे के लिए जरूर से जरूर देनी पड़ जाएगी। कि आप किसी भी स्कूल में जाएं, अपने बच्चे के लिए कोई भी स्कूल पसंद करें, सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल विजिट करना, यानी कि यू मस्ट एक्सप्लोर द कैंपस। दैट इज, आपको फिजिकली स्कूल जाकर के देखना चाहिए कि स्कूल जो भी चीजें क्लेम कर रहा है या उसकी वेबसाइट पे है, क्या वो सही में एग्जिस्ट भी करती हैं या नहीं। मतलब you must go and explore the school, you must see the playgrounds, cafeteria, lunch room, labs and libraries, और भी जो भी फैसिलिटीज स्कूल ने लिस्ट अप किए हुए हैं उनके वेबसाइट पे या कि उन्होंने अपने बारे में बताया है, वो जरूर से जरूर जाकर के खुद की आंखों से देखें, फिर ही विश्वास करें। तो फिर आप जब स्कूल विजिट करते हैं, व्हेन यू आर एक्सप्लोरिंग द स्कूल, तो मेक श्योर कि आप देखें कि लाइब्रेरी में क्या बच्चों को बुक्स इशू करने दी जाती हैं, कैफेटेरिया में किस तरीके का खाना परोसा जाता है या अवेलेबल होता है, उसकी कॉस्टिंग क्या रहती है, लंच रूम में बच्चे के लिए लंच जो भी अवेलेबल रहता है वो उसका न्यूट्रिशनल लेवल क्या है, वो कितना न्यूट्रिशियस है, और भी बहुत सारी चीजें। लैब्स हैं तो लैब्स में क्या सारे इक्विपमेंट्स हैं, प्लेग्राउंड अगर है तो प्लेग्राउंड कितना बड़ा है, क्या वो सफिशिएंट है फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट स्कूल। आपको ये सारी चीजें ध्यान में जरूर से जरूर रखनी चाहिए, बिकॉज at the end of the day as a parent you will be ending up paying for all of these which will be listed in the fees। आखिरकार अंत में आप इन सारी चीजों के लिए पे करते हुए नजर आएंगे अपने बच्चे के लिए, तो उसको पर्सनली जाकर के एक्सप्लोर करना, देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो पॉइंट नंबर 4 इज अ फिजिकल विजिट टू द स्कूल और टू एक्सप्लोर द स्कूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जरूर खुद से स्कूल जाकर के एक एक चीज का मुआयना करें, एक एक चीज जरूर अपनी आंखों से देख कर आए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत सारे स्कूल्स उनको पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट, यानी कि पेरेंट्स नीड टू वॉलंटियर देमसेल्व्स फॉर सम और द अदर काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द क्लासरूम्स। मतलब कि एनईपी के तहत हर एक स्कूल की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पेरेंट्स को डे टू डे क्लासरूम की एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं पर शामिल जरूर करें, ताकि पेरेंट्स बच्चों के विकास के साथ बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक हिस्सा बन सकें और ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ सके कि बच्चों को स्कूल में
उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कैसे पढ़ाया जाता है, क्या क्या किया जाता है। प्लस एज अ वॉलंटियर, एज अ पेरेंट वॉलंटियर, आपको मौका मिलता है अपनी बात को सामने रखने का। तो पेरेंट्स को कहां तक और किस हद तक हम शामिल कर सकते हैं स्कूल में, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पेरेंट इन्वॉल्वमेंट कैसे किया जाता है उस स्कूल में, ये जरूर से जरूर पता करें। कुछ स्कूल्स होते हैं जो पेरेंट इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं चाहते, कुछ स्कूल्स होते हैं जो बस फॉर द नेम से दे माइट आस्क यू टू इन्वॉल्व। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि एनईपी के तहत आप पता करें कि कहां तक आपको पेरेंट वॉलंटियरिंग, पेरेंट इन्वॉल्वमेंट अलाउड होगी। तो ये थे हमारे 5 पॉइंट्स जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। सो आई होप कि ये 5 चीजें आपको जरूर हेल्प करेंगी अपने लिए, अपने बच्चे के लिए एक बहुत ही अच्छा स्कूल चुनने के लिए। आई विश all the very best to you and to your child for the coming future, for the coming academic year, academic session, and I hope that these 5 things are certainly going to help you in deciding and in making a better choice. Thank you so much. Namaste.